जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हमारा क्लास 6th का एकदम लास्ट वीडियो होने वाला है हिस्ट्री का। हमने चैप्टर नंबर 12 पहले ही डिस्कशन कर लिया है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देन इट इज़ द लास्ट। चलो आओ शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेस रिगार्डिंग आयरन पिलर। आयरन पिलर से जो रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमें पढ़ना है और उनमें से रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा रॉन्ग ऑप्शन? ओके ठीक है ना। आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हम चैप्टर शुरू करते हैं, अपना फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैरा है। तो कह रहा है कि आयरन पिलर कहाँ पे है? मेहरौली गैली में है। चलो देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। ये इट इज़ मेड ऑफ आयरन का बना है। खुद ही कह रहा है कि आयरन पिलर है तो ऑब्वियसली आयरन का ही बना होगा। और हाइट बताया है 7.2 मीटर इसकी हाइट है और 3 टन का ये मतलब इसका वेट है। इसके बाद कह रहे हैं कि ये 1500 साल पहले लगभग बना था। फिर लास्ट है कि पिलर हैज़ रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स, मतलब इतने सालों में 1500 साल पहले बना है तो इतने सालों में इसमें रस्टिंग हो गई, जंग वगैरह लग गई। तो हमें इसमें से रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो हमने आयरन पिलर के बारे में पढ़ा था। उसकी लोकेशन क्या थी? मेहरौली गैली, एकदम सही है, यही लोकेशन थी। इसके बाद इसकी हाइट के बारे में है, आयरन का बना है और वेरी ऑब्वियस, इसके नाम से ही क्लियर है। हाइट उसकी 7.2 मीटर है, ये भी सही है। और 3 टन का इसका वेट था, ये भी सही बात है। ओके, फिर सी कह रहा है कि ये 1500 साल पहले बना था। हाँ, ये भी एकदम सही है। और ये बात हमें कैसे पता चलती है कि ये जो आयरन पिलर था उस आयरन पिलर पे ही इंस्क्रिप्शन था और इसी इंस्क्रिप्शन पे ही ये बात लिखी हुई थी। ठीक है ना। लास्ट में कह रहा है कि इसमें रस्टिंग हो गई, तो एकदम गलत। यही तो इसकी सबसे स्पेशल बात, आयरन पिलर ये इतना स्पेशल क्यों है? ये इतना स्पेशल इसीलिए है कि इस पे आज तक रस्टिंग ही नहीं हुई। मतलब इसमें जो है कि मेटल्स के साथ जो भी इन्होंने मेटल्स वगैरह आपस में मिलाए वगैरह, तो वो ऐसा उसमें कुछ था कि रस्टिंग ही आज तक नहीं हुई। तो ये इस आयरन पिलर की क्या है, खास बात है, और वही इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमको रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना था। फाइन, चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनोलिथिक टेम्पल्स, जो मोनोलिथिक टेम्पल्स मतलब हुआ करते थे वो कहाँ हुआ करते थे, कहाँ से मिले? महाबलीपुरम, भीतरगांव, मेहरौली, अमरावती। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। हमने पहले भी पढ़ा था मोनोलिथिक, खुद ही नाम से बता रहे हैं। मोनो मतलब क्या? एक, सिंगल। लिथिक मतलब लिथोस, चट्टान, स्टोन, ये सारी ना, यानी कि जो एक तरह के स्टोन, एक तरह की चट्टान से ही बने हुए हैं उसे ही कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स। तो वो हमें कहाँ से मिले हैं? जल्दी बताइए। वो हमें मिले हैं महाबलीपुरम से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि रीड द सेंटेंसेस रिगार्डिंग टेम्पल्स। टेम्पल्स से कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें पढ़ना है, फिर हमें उसमें से रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, चलो पहला देखते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज मंडप। मतलब जो टेम्पल हुआ करता था, टेम्पल कुछ इस तरह का हुआ करता था। आज भी टेम्पल कुछ ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे आइडल उनकी रखी होती थी, फिर कुछ स्टेप्स होते थे, फिर थोड़ा सा प्लेस होता था, है ना, रेलिंग्स वगैरह होती थी। तो अब कह रहे हैं जो, पहले मैं उसको इरेज करूँ। जो टेम्पल हुआ करता था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मंडप हुआ करता था। देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। द रूम नेम्ड गर्भगृह, जो गर्भगृह होता था वहाँ पे मेन जो आइडल, जो भगवान होते थे, जो देवी देवता होते थे, उनकी जो है कि प्रतिमा, मूर्ति रखी होती थी। फिर सी कह रहा है कि एक टावर होता था जिसको शिखर कहते थे, जो गर्भगृह के जस्ट ऊपर बना होता था। दैट इज ये जो मैंने बताया, यहाँ पे आइडल रखी हुई है और ये गर्भगृह के ऊपर शिखर, कुछ ऐसा बता रहे हैं। फिर चौथा कह रहे हैं मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडप। मतलब बहुत सी मंदिर में थोड़ा सा जो है कि बाहर स्पेस होता था जिसको मंडप कह रहे हैं। तो इसमें से रॉन्ग ऑप्शन बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। जो कह रहे हैं कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज मंडप, ये गलत है। मंडप क्या है? मंडप इसमें लास्ट में खुद बता दिया कि जो टेम्पल में जो स्पेस होता था थोड़ा सा बाहर, उसको मंडप बोलते थे। तो वो मंडप इंपॉर्टेंट होगा कि जहाँ पे मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जा रही है, दैट इज कॉल्ड गर्भगृह, वो इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली क्या इंपॉर्टेंट होगा? गर्भगृह इंपॉर्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। दिस इज वाई इट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ये लाइट क्यों चलेगी? चलो
क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द फेमस तमिल एपिक, जो फेमस तमिल एपिक है जिसका क्या नाम है, शिलापदिकरम, वो किस पोएट ने कंपोज किया है। हमने पढ़ा था ना, 2 तमिल एपिक के बारे में पढ़ा था, कुछ स्टोरी थी, ट्रायंगल लव स्टोरी थी, है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी। तो वो किसने लिखा है, इलांगो, सतनार, कालिदास, आर्यभट्ट, जल्दी बताइए। आर्यभट्ट तो नहीं, आर्यभट्ट कोई पोएट नहीं हुआ करते थे, तो आर्यभट्ट हम एकदम हटा देते हैं। कालिदास थे क्या, नहीं कालिदास भी नहीं थे। सत्यनारायण, इन्होंने कुछ और लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, एकदम याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, रीड द सेंटेंसेस रिगार्डिंग पुराण। अब हमने उसमें पुराण के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा था, तो इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं जो पढ़ना है, रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करने की इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि एग्जाम में गलत ही ना हो, लेकिन अब ऐसा ना हो कि करेक्ट ऑप्शन हो तब भी आप उसमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढ रहे हो, है ना। चलो पहला कह रहा है पुराण मीन्स ओल्ड, पुराण मीन्स ओल्ड, तो ये तो एकदम सही है। फिर कह रहा है कि पुराण कंटेन्स स्टोरीज अबाउट किंग्स एंड क्वींस, मतलब पुराण में जो स्टोरी होती थी किसके बारे में होती थी, किंग्स और क्वींस के बारे में होती थी, देखते हैं अभी। फिर थर्ड कह रहा है पुराण वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, मतलब वो सिंपल संस्कृत वर्ड्स है, उनमें कोई वैदिक संस्कृत वगैरह नहीं यूज़ है। लास्ट में कह रहे हैं पुराणाज वर मेंट टू हियर बाई एवरीबॉडी, जैसे कि अर्लियर हमने पढ़ा था वेद वगैरह, तो उसमें क्या था कि विमेन को और शूद्रास को पढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन पुराण जो थे वो कह रहे हैं कि सब पढ़ सकते थे। तो अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला तो सही है कि पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड, एकदम सही बात है। फिर कह रहा है दूसरा पुराण कंटेन्स स्टोरीज, पुराण में स्टोरीज तो होती थी, लेकिन क्या किंग और क्वींस के बारे में होती थी, नहीं किंग और क्वींस के बारे में नहीं होती थी। किसके बारे में होती थी, गॉड और गॉडेसेस के बारे में होती थी, ठीक है ना, किंग्स एंड क्वींस के बारे में नहीं होती थी। तो ऑप्शन बी गलत है, दिस इज वाई रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना था, दिस इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ चलो 6 देखते हैं। स्टोरीज फ्रॉम डैश 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 वर ऑफन शोन ऑन द रेलिंग्स ऑफ स्तूपाज एंड इन द पेंटिंग्स इन प्लेस सच एज अजंता, मतलब कि किसकी स्टोरीज, कहाँ की स्टोरीज, पुराणों की स्टोरीज, जातक की स्टोरीज, रामायण की स्टोरीज, महाभारत की स्टोरीज, किसकी स्टोरीज, किसकी कहानियाँ स्तूप की रेलिंग्स पे और अजंता की दीवारों पे पेंटिंग्स के रूप में दर्शाई जाती थी। तो किसकी स्टोरी हुआ करती थी, जल्दी बताइए। तो इस पीरियड में हमने पढ़ा था कि रामायण, महाभारत, पुराण, जातक, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो अजंता की गुफाएं, ये भी हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो है कि रॉक्स पे पेंटिंग्स वगैरह की गई। तो अब यही पूछ रहे हैं कि इन चारों में से किसकी कहानियाँ स्तूप की रेलिंग्स पे एज वेल अजंता की मतलब कि दीवारों पे एंड वहाँ की रॉक्स पे बनाई गई हैं। तो पुराणों की स्टोरीज थी, नहीं महाभारत की भी नहीं थी, रामायण की भी नहीं थी, वो क्या थी, जातक की स्टोरी थी। एंड दिस इज अ वेरी स्टार क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि अजंता की दीवारों पे जो भी चित्र, जो पेंटिंग्स हैं, वो किसकी कहानियाँ कहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए वो जातक कथा से रिलेटेड है। किससे, जातक, और जातक किससे रिलेटेड है, जातक कथा बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है ना, बुद्ध की बहुत सारी स्टोरीज उसमें बताई गई हैं, समझ आई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु वर वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य। वही मैं प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कुछ नेम्स हैं जो इस एनसीईआरटी में उस पीडीएफ में नहीं दिए गए थे, तो वही मैंने एज अ क्वेश्चन फॉर्म में मेंशन कर दिया। तो पूछ रहा है वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कौन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियंस थे, पोएट्स थे, या फिर ए बी बोथ, यानी कि एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस दोनों थे। जल्दी से बताइए कौन थे। तो ये जो वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य थे वो एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस थे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हु वर मेघदूत, हु वर मेघदूत नहीं, हु रोट मेघदूत, मेघदूत किसने लिखी, है ना, मेघदूत किसने लिखी, हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता था, कौन होते थे, यक्ष होते थे, और जो है कि वो अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, अपनी संदेश अपनी लवर्स को भेजते थे, किसके माध्यम से, क्लाउड्स के माध्यम से। और इसी पे कर्नाटक में एक डांस फॉर्म भी है जिसको यक्षगान बोलते हैं। बहुत सारी बातें डिस्कस की थी हमने। तो मेघदूत किसने लिखा है, तुलसीदास ने, नहीं, तुलसीदास के बारे में हमने पढ़ा, रामायण उन्होंने लिखी। इसके बाद वाल्मीकि जी ने, कालिदास जी ने, आर्यभट्ट ने, बताइए किसने लिखी है।
तो मेघदूत लिखी है एज अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, नॉट रामायण, है ना, दोनों में एक डिफरेंस है। तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस, है ना। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ रामचरितमानस? चलो जिसको पता है ना कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताए रामचरितमानस का मतलब क्या होता है। ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है often a path known as गैश was laid around the stupa। मतलब जो स्तूप होते थे उसके चारों तरफ का जो पाथ होता था उसको क्या कहते थे? उसको मंडप कहते थे, गर्भगृह कहते थे, शिखर कहते थे, या फिर प्रदक्षिणा पथ कहते थे? तो हमने पढ़ा था कि जो मंडप होते जो स्तूप होते थे, स्तूप के चारों तरफ थोड़ा स्पेस होता था जहाँ पे कौन डिवोटीज जो भक्तगण होते थे वो क्या करते थे? वो जो है कि ऐसे मतलब घूमते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे। क्यों घूमते थे? उनका एक तरह का कह सकते हैं एक तरह का तरीका था गौतम बुद्ध को मतलब कि उनकी तरफ अपनी भक्ति प्रकट करने का, अपनी जो भी कह सकते हैं एक तरह से उनको याद करने का तरीका था। भक्ति प्रकट करने का नहीं कह सकते बिकॉज ही वॉज नॉट अ गॉड। ओके तो मंडप होते थे, गर्भगृह तो हमने पढ़ा था मंदिर में होते थे, तो ये ऑप्शन ऐसे ही काट दो। शिखर भी मंदिर में होते थे जो ऊपर ऐसे होते थे, ठीक है ना। और मंडप भी मंदिर में होते थे जो बाहर आउटर स्पेस होता था जहाँ पे असेंबलीज वगैरह होती थी। तो राइट ऑप्शन इज द डी, प्रदक्षिणा पथ होता था। देखो अगर आपको सही ऑप्शन नहीं भी पता है ना तो भी आप जो है कि इस तरह ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। ओके चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, very again star question, very easy, common, famous and a star question. The great stupa at Sanchi is in, सांची का स्तूप है ना, होता है ना, सांची का स्तूप कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। पढ़ा था बुक में, मेंशन भी था इस बारे में। तो जो ग्रेक स्तूप है सांची का वो है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके सो इट वाज आवर डिस्कशन टॉप 10 क्वेश्चंस जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड दैट कैन बी आस्क इन द एग्जाम। सो जो हमने डिस्कशन किए एंड हमारा क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी वी हैव कंप्लीटेड। सो हुर्रे, ओके वी हैव डन इट। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। 7th स्टार्ट करनी है या फिर इसके पहले कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सीख के प्रैक्टिस करने, मैंने भी डिसाइड नहीं किया है बट देखते हैं। तो अगर हाँ वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, शेयर एंड शेयर बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके बाय।